इस कहानी ऑलिव और खौफनाक फ्लोगर को तहरीर किया है नसर सईद ने और तस्वीर बनाई है नायला अहमद ने। छोटे सर, रोशन आंखों और चमकदार जैतूनी सब्ज रंग का खोल वाला कछुआ ऑलिव समंदर के नीचे अपने पसंदीदा पत्थर के पास घुस कर लेट गया। अपनी दिलपसंद ग़िज़ा जेलीफिश और झींगों से शकमसेर वो एक लंबी झपकी लेने के लिए तैयार था। आलम ग़ुनूदगी में ऑलिव को अपनी समंदरी दोस्त डॉल्फिन डिबी की बात याद आई। समंदर में बिखरे प्लोगर से होशियार रहना, डिबी ने संजीदगी से कहा था। जब बहरी गाय डंगा ने पूछा, ये प्लोगर्स कौन हैं? तो डिबी ने बताया कि ये प्लास्टिक के दरिंदे हैं। हुआ ये था कि जब डॉल्फिन डिबी अपने नाश्ते की तलाश में निकली तो प्लास्टिक की रंगीन थैली को स्क्विड समझ बैठी, जो उसका पसंदीदा खाना था। असल में वो प्लोगर था जिसमें वो फंस गई और उसका दम घुटने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को वैश्य प्लोगर से छुड़ाया। सब दोस्त डिबी की ये बात सुनकर परेशान हो गए। ऑलिव उस रात ठीक से सो नहीं पाया। उसे ख्वाब में समंदर के अंदर मुख्तलिफ रंगों के प्लोगर्स नजर आए। टॉफी रैपर प्लोगर्स, प्लास्टिक स्ट्रॉ प्लोगर्स, प्लास्टिक बॉटल प्लोगर्स और मछली पकड़ने के जाल के प्लोगर्स। सब अतराफ में घूम रहे थे। एक हौलनाक मंजर था। ऑलिव सारी रात बेचैन रहा। अगली सुबह रोशन और चमकदार थी। जब ऑलिव नाश्ते की तलाश में निकला तो उससे अपने दोस्त मिले, जो छुपन छुपाई खेलने के लिए तैयार थे। एक खूबसूरत समा था। सूरज की शॉ से डॉल्फिन डिबी की जिल्द चमक रही थी। ऑक्टोपस ऑली अपने 8 बाजू इर्द गिर्द हिला रही थी, गोया कि वो सूरज की रोशनी में रक्स कर रही हो। और बहरी गाय डंगा अपने बड़े से जिस्म और शार्क जैसी दुम के साथ उनके गिर्द हलकों में तैर रहा था। ऑलिव इतना लुत्फानंदोज हुआ कि वो अपने डरावने ख्वाब और समंदर में फैले हुए प्लोगर्स को भूल गया। डंगा ने जब 1 से 100 तक की गिनती शुरू की तो बाकी दोस्तों ने छुपने के लिए रफ्तार तेज कर दी। ऑलिव जोश और खरोश में अपने बाजू पर पड़ाते हुए छुपने के लिए एक पत्थर की जानिब तैरने लगा। अचानक उसने तेजी से चक्कर खाया और बहाव में खिंचता चला गया। प्लोगर्स ने उसे घेर लिया था। इससे पहले कि उसे पता चलता, एक सफेद फटी हुई प्लास्टिक की थैली ने उसका पीछा किया और ऑलिव के जिस्म के अतराफ में लिपट गई। वो जितनी ज्यादा कोशिश करता उतना ही उलझता जाता। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। वो तैरता हुआ समंदर की सतह पर पहुंच गया। खौफजदा और हाँफते हुए ऑलिव को माहीगीर की कश्ती से आती हुई मोटर की आवाज सुनाई दी। ऑलिव और घबराया। कश्ती में सवार 4 माहीगीरों ने यह महसूस कर लिया था कि ऑलिव मुश्किल में है। उन्होंने अपने चप्पू के सहारे कछुए को अपने नजदीक लाने की कोशिश की, लेकिन ऑलिव खौफ के मारे और दूर हटता गया। अचानक ऑलिव को एक स्प्लैश की आवाज सुनाई दी। एक माहीगीर ने पानी में छलांग लगाई और ऑलिव के नजदीक आ गया। जब उसने देखा कि ऑलिव बुरे तरीके से फंसा हुआ है तो उसने उसको प्लास्टिक की थैली से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा।
माहीगीर ने ऑलिव को रस्सी से बांधकर कश्ती पर खींचा और छुरी से प्लास्टिक को काट कर हटाया। इस दौरान माहीगीर आपस में बातें कर रहे थे। वो शिकायत कर रहे थे कि समुद्री जानवर अक्सर प्लास्टिक को खाना समझकर खा लेते हैं और ऑलिव की तरह कभी उसमें फंस भी जाते। माहीगीर परेशान सुनाई दे रहे थे। बेचारा ऑलिव खौफ से कांप रहा था। ना जाने माहीगीर उसके साथ क्या करने वाले हैं। जब माहीगीरों ने उसको प्लास्टिक की बोरी से आज़ाद कर दिया तो उन्होंने उसे समंदर में वापस लौटा दिया। ऑलिव की खुशी की कोई इंतहा ना थी। मसरूर ऑलिव ने तैरने की तेज़ी पकड़ी। थोड़ा आगे जाकर उसने अपनी रफ्तार सुस्त की और मुड़कर उन माहीगीरों को देखा जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। ऑलिव ने अपने छोटे से सर को ऊपर नीचे हिलाया और बाजू लहराए जैसे कि शुक्रिया अदा कर रहा हो। वो उनका बहुत मशहूर था। जहां तक माहीगीरों की बात थी, उन सब ने ऑलिव की अदा देखकर नारा लगाया, हुर्रे! वो खुश थे कि उन्होंने एक मासूम कछुए को समंदर में फैले हुए हौलनाक प्लोगर से बचा लिया। उम्मीद है कि आपको भी ये कहानी सुनने में उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे सुनाने में।